अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट के 6 स्कीम्स और व्हाइट राशन कार्ड के बारे में मतीन शरीफ ने एक वीडियो के जरिए तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं मतीन शरीफ ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से नए व्हाइट राशन कार्ड के लिए और 6 स्कीमों के लिए एप्लीकेशंस लिए जा रहे हैं। 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक रोज सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक हर एरिया की वार्ड ऑफिस में और कुछ स्पेशल काउंटर्स लगाकर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आपके एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है तो ठीक है, वरना आप ये काउंटर्स पर जाइए, वहां पर आपको फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपके पास व्हाइट राशन कार्ड है और आधार कार्ड है तो इन 2 डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स कॉपी ले लीजिए और 2 फोटोज लेकर आप जाइए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके 6 स्कीमों के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास व्हाइट राशन कार्ड नहीं है तो अभी गवर्नमेंट से व्हाइट राशन कार्ड के एप्लीकेशन फॉर्म इशू नहीं किए गए, इसीलिए आप एक प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन लिखिए कि मुझे व्हाइट राशन कार्ड चाहिए, मेरी ये फैमिली के डिटेल्स है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, इतने मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, इनके ये नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, लिखकर आप उस पर साइन कीजिए। साइन करके आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स लगाते हुए और 2 फोटोज लगाते हुए नए व्हाइट राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दीजिए और साथ ही साथ आप 6 स्कीमों के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर्म फिल करके। इससे हटके आपको कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, ना तो कोई आपको कैश सर्टिफिकेट चाहिए, ना कोई इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। मगर एक बात का जरूर ख्याल रखें कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म पे एड्रेस मेंशन करते हैं, आज की तारीख में आप जहां पर रहते हैं वो एड्रेस आप उस पर मेंशन कीजिए। अगर आपके आधार कार्ड पर या राशन कार्ड पे पहले का कोई एड्रेस है जहां पे आप पहले रहते थे, आज आप वहां पर नहीं रहते हैं, आप किसी वजूहात की वजह से हाउस शिफ्ट कर चुके हैं, तो आप आज की तारीख में जहां पे रह रहे हैं वो एड्रेस आप एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कीजिए, क्योंकि आप ये फॉर्म सबमिट करने के बाद कुछ दिन के बाद गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपके घर पे इंक्वायरी के लिए आएंगे कि आप ये 6 स्कीमों के लिए और व्हाइट राशन कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। वो इनको आके इंक्वायरी करके आपका फॉर्म को अप्रूवल करेंगे। अगर आप कोई ऐसा एड्रेस मेंशन कर दिए जो डॉक्यूमेंट्स में आपके पहले के आपके डॉक्यूमेंट्स में है मगर आप वहां से शिफ्ट हो चुके, तो वही डॉक्यूमेंट्स का अगर आप एड्रेस मेंशन कर दिए तो आप वो ऑफिसर्स उस एड्रेस पे जाएंगे, वहां पर आप उनको नहीं मिले तो आपका व्हाइट राशन कार्ड भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपके 6 स्कीमों का फॉर्म भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये गलती ना करें, इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आप आज जिस एड्रेस पे रहते हैं वो एड्रेस मेंशन करें, आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो एड्रेस है उससे आप शिफ्ट करने से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ऑफिसर्स को कोई मुश्किल पेश ना आए, इस वजह से आप अगर अभी जो एड्रेस पे रह रहे हैं उस एड्रेस का डॉक्यूमेंट्स आपके पास आईडी प्रूफ कोई भी नहीं है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल या गैस बिल अगर आपके पास अवेलेबल है तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। मगर एड्रेस आज का आप जहां पे रहते हैं वो होना, मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंक्वायरी होने वाली है। आप ये फॉर्म फिल कर दिए और आपको कल पूरे स्कीम्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं रहता। आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है वो इंक्वायरी होगी, चेक होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आप 1 से 2 बार एप्लीकेशन फॉर्म में आपके नाम में स्पेलिंग चेक कीजिए, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ ये चेक कीजिए, क्योंकि अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो गया तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स पेश आएंगे। इससे हटके कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी स्कीम है, आप परेशान मत होइए। मैं एक कलेक्टर ऑफिसर से और कुछ जीएचएमसी के आला ओहदेदारों से मुलाकात करके ये तफसील लेके आपके सामने रखा हूं जो बहुत ही इजी है। इससे हटके कोई आपको दूसरी डॉक्यूमेंट्स लगाने की या कोई दूसरी परेशानी वाली बात नहीं है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तमिल फिल्मों के हीरो और डीएमडी के लीडर विजयकांत की मौत पर अफसोस है। बरसों से सेहत के मसाइल में मुब्तला विजयकांत की बेवक्त मौत न सिर्फ
बॉलीवुड बल्कि पूरी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। फिल्म इनकम इलमाई से अपने करियर का आगाज से करने वाले विजयकांत ने 100 से ज्यादा फिल्मों में बतौर हीरो काम किया है और मदाहों को महसूस किया है। उन्होंने न सिर्फ तमिल बल्कि दीगर जुबानों में भी अदाकारी की है। वो अवाम की खिदमत की नीयत से सियासत में आए और अपनी पहचान बनाई। खुदा से दुआ है कि वो उनके दोस्त विजयकांत की रूह को सुकून दे और उनके अहले खाना के तई अपनी गहरी तासीर का इजहार करते हैं। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ को बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद से रवाना किया गया। इस दौरान कई आला हुकाम भी मौजूद थे। सुनील डिम्पल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जम्मू कश्मीर कभी इसराइल गजा फलस्तीन नहीं बनेगा। हालांकि सूरत हाल तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इल्हाक की शराइत के निफाज के साथ जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर की जमीनों और मुलाजमतों को बचाने के लिए उनकी तरजीहात है। कांग्रेस को कभी भी आर्टिकल 370-35A मजबूत नहीं करनी पड़ी। सलाहकार और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, इससे पहले यही सुप्रीम कोर्ट 2 बार 370 को हटाने के लिए अपना फैसला सुना चुकी है कि इसको हटाया नहीं जा सकता। फिर कांग्रेस का यहां तक आपने ये सवाल किया कि कांग्रेस 370 के ऊपर उसने तस्करा ही नहीं किया और उनकी हाई लेवल की एक मीटिंग दिल्ली में हुई है तो उनके एजेंडा में 370 नहीं है। 370 कांग्रेस के एजेंडे में कभी भी नहीं था, ना राहुल गांधी जी के, ना सोनिया गांधी जी के, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के एजेंडे में मौक़िफ़ में था। क्योंकि 370 को पहले कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस ने ही 1965 में जब इल्हाक 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था और 1956 में तब के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने और पार्लियामेंट ने हमें 370 दिया था। फिर 1964 में 370 को लाइफ टाइम तक बढ़ा दिया, ये कह के कि जम्मू कश्मीर की असेंबली ही इसको हटाएगी अगर रिकमेंड करेगी तो। फिर उसके साथ अब देखिए कांग्रेस ही थी पहली, पत्रकार मित्र पत्रकार वार्ता का दिशा ही बदल रहे हैं। लेकिन चलिए अब मैं आपको तसल्ली दे देता हूं और अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को भी सेटिस्फाई कर देता हूं कि 370 कमजोर पहले कांग्रेस ने ही किया है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन उससे पहले मैं ये आपका 370 की क्लैरिफिकेशन दे दूं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को इल्हाक को कमजोर किया, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ था उसे भी कमजोर किया और यहां तक कि 370 का कमजोर पहले 1965 में पत्रकार मित्रों कांग्रेस ने कमजोर किया था और हमारा पहले सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर हुआ करता था। ये पोस्ट उन्होंने एबॉलिश कर दी और जब ये पोस्ट एबॉलिश की 370 वहीं से कमजोर होना शुरू हो गया और 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक मौक़िफ़ देखते हुए 370 को हटा दिया। अब आप पत्रकार मित्रों का ये सवाल है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, राम के आगे प्रार्थना करूंगा वहां मंदिर में जाकर के। मैं उस जगह के ऊपर पहले भी 2 बार हो चुका हूं और मैं राम मंदिर के निर्माण के लिए पहले भी मैं वहां पे 2 बार माथा टेक के आ चुका हूं। लेकिन वहां पे जाकर के मैं प्रार्थना ये जरूर करूंगा कि जम्मू कश्मीर में हमारे राम राज्य और पूरे मुल्क में हमारे राम राज्य स्थापित किया जाए। और वो राम राज्य पत्रकार मित्रों ऐसे होगा कि जब बेरोजगारी दूर होगी हिंदुस्तान की, भारत की, जम्मू कश्मीर की, जब जम्मू कश्मीर और भारत की बेरोजगारी दूर होगी, जब जम्मू कश्मीर और भारत की गरीबी दूर होगी, जब हर घर में खाने को अनाज होगा, हर सर के ऊपर छत होगा और जब बढ़ती हुई महंगाई को और लोगों की बेरोजगारी को बढ़ती हुई को रोक सकेंगे, तब राम राज्य की स्थापना होगी। और राम राज्य की स्थापना के लिए मैं ज़रूर जाऊंगा, वहाँ पे दुआ करूंगा। अगर मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाता हूँ, चर्चिज़ में जाता हूँ, तो फिर राम मंदिर के निर्माण में भी जरूर जाऊंगा। ऐसी कौन सी बात है, क्योंकि राम तो सबके दिल में बसा हुआ है। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर हमारा है और हम उससे बड़ी जंग जीत के आए हैं, रियासत के दर्जे की जंग जीत कर लाए हैं, चुनाव करवाने की जंग जीत करके लाए हैं। और जब चुनाव होंगे और चुनी हुई रियासत होगी तो हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन लागू करवाएंगे। और अगर भाजपा ये कहती है, भाजपा और कांग्रेस ने 370 तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है, हम फिर से अमेंडमेंट करवाएंगे इसी पार्लियामेंट में 370 की और उससे भी ज़्यादा चीज़ें हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जब चुनी हुई सरकार होगी हम ऑर्डिनेंस पास करेंगे और 370 से भी ज़्यादा अपनी ज़मीनों की हिफाजत, अपनी नौकरियों की हिफाजत और जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ था वो शर्तों वाली रियासत को हम वापस लाएंगे।
कुंदकोरी ओबेंडकर NSUI सूर्यापेट के जिले सदर तिरुमलागिरी म्यूनिसिपालिटी के 13वें वार्ड कम्युनिटी हॉल में अवामी हुक्मरानी के लिए दरख्वास्तें वसूल करने के अमल का मुआयना करते हुए और अमले को हिदायत देते हुए NSUI तिरुमलागिरी मंडल के सदर बोडा वेंकट, NSUI जनरल सेक्रेटरी संतोष, NSUI के जिले सोशल मीडिया इंचार्ज अंदीप, NSUI के जिले कायदीन सोमा रापू वेंकटेश, पासम प्रवीण, साई और बेरा बोइना नरेश और दीगर ने इसमें शिरकत की। रियासती BC वेलफेयर ट्रांसपोर्ट हैदराबाद के जिला इंचार्ज वजीर वेरुलू पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हर वो शख्स जो अहल होगा वो बगैर किसी खामी के पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्राम से फायदा उठाएगा। वजीर ने बुध को बंजारा हिल्स वार्ड ऑफिस में मुनक़दा अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि आज से 6 जनवरी तक रियासत भर में अभ्यस्तम के हिस्से के तौर पर दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। वजीर ने कहा है कि हुकूमत ने दरख्वास्तें लेने का फैसला किया है, यहाँ तक कि अगर लोगों को कोई शुकूक व शुबहात हैं तो हुकाम से पूछने का सबूत है। प्रजा पालना प्रोग्राम में पहले दिन के अफसरान दरख्वास्त फॉर्म की जेरॉक्स कॉपी कबूल नहीं कर रहे और अवाम का कहना है कि हर काउंटर एरिया के तहत सिर्फ 50 फॉर्म तकसीम किए गए हैं। अवाम इस सूरत हाल पर सख्त नाराज दिखाई दे रहे हैं। श्रीकाकुलम हल्के तेलुगुदेशम पार्टी के इंचार्ज साबिक MLA गुंडा लक्ष्मी देवी ने सुबह श्रीकाकुलम नगर कॉरपोरेशन के तहत मुकामी GT रोड पर SR शॉपिंग मॉल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम में डिवीजन इंचार्ज बिस्वा राजेश रेड्डी, डॉक्टर शिव प्रसाद देव, नगर तेलुगु यूथ जनरल सेक्रेटरी तलूरी नवीन, डिस्ट्रिक्ट TNSF सोशल मीडिया मंदाक्रिश प्रताप और दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर रमते श्रीलता शोभन रेड्डी ने तानाका डिवीजन वार्ड ऑफिस, मणिकेश्वर नगर और नागार्जुना नगर वेलफेयर एसोसिएशन कम्युनिटी हॉल में मुनक़दा पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए हल्का सिकंदराबाद में कहा कि उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। 6 जनवरी 2024 तक पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हुकूमत की तरफ से पेश की गई गारंटी स्कीम में उन्होंने हुकूमत से कहा है कि वो हर इस शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए इक़दाम करे जो बगैर किसी रुकावट के अहल है। GHMC की नई हुकूमत को अवामी हुक्मरानी के तौर पर तमाम मामलात में मुकम्मल ताउन हासिल होगा। पार्टियों से क़त नजर एक अच्छा प्रोग्राम है, लोग इंसाफ चाहते हैं। अवाम को चाहिए कि कोई शक हो तो अफसरान से राब्ता करें और अहलकार अवाम के लिए दस्तयाब रहे। मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने पूरे कारवान हल्के में प्रजा पालना मराकज का मुआयना किया। MLA ने सबसे गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी प्रजा पालना के लिए अपना आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो हासिल करें। उन्होंने कहा कि हमारे पास AIMIM के रजाकार और हेल्प डेस्क हैं जो फॉर्म प्रजा पालना को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। इस मुआयने के दौरान MLA के हमरा GHMC के NC जियाउद्दीन, DMC कारवान, MRO गुलकुंडा, AIMIM पार्टी कॉर्पोरेटर्स और मजलिसी प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुन मौजूद थे। और खास तौर से मेरी पर्दानशीन, मेरी मार बहने, आप अपने अपने घरों पर रहिए। जो भी ऑफिसर्स है उनकी ड्यूटी है आपके घरों पर फॉर्म पहुंचाने की। ये पहला दिन है। वो 15 रुपए में जरा पैसा के खराब करते हैं। आगे घरों पे देने लगा तो घरों पे देने लगा बोल रहा है बोरे ना साहब, बोरे ना चलो चलो गरम को आए तो दे देगा चलो तो खाली माल अच्छी का घर पे लाके दे दे, घर पे दे दे। हटो हटो इधर परेशान घरों पे लाके दे दो। जाइए आप लोग जाइए घरों पे लगे घरों पे दे रहे माइक में अनाउंस करेंगे 10 दिन तक चलेगा, घरों में दे देंगे। GHMC के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR, साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और साबिक MLA
विष्णुवर्धन रेड्डी ने खैरताबाद सर्कल में पी जनार्दन रेड्डी के मुजस्मे पर उनके मौत के मौके पर बुलाया अकीदत पेश किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मेयर ने कहा कि पी जनार्दन रेड्डी रियासत तेलंगाना के हुसूल में गरीब आवाम के लिए जद्दोजहद की। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा कि जनार्दन रेड्डी पीजेआर के नाम से मशहूर है। वो एक मजदूर लीडर के तौर पर पहचाने जाते हैं और उनकी सियासी जिंदगी मिसाली है। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में बतौर वजीर CLP लीडर के तौर पर PJR की खिदमात की तारीफ की। संगारेड्डी जिले अंदोल मंडल संगूपेटा गांव में तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के अवामी नज़्म व नस्क प्रोग्राम का आगाज तेलंगाना रियासत के तिब्बी और सेहत के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने किया, जिसने लोगों को 6 जमानतों की वजाहत की। किसानों को सालाना 15,000 रुपए फी एकड़ किराया के नाम पर और रैतु भरोसा के किसान मजदूरों के लिए 12,000 रुपए फी एकड़, 500 रुपए फी धान की फसल बोनस, 200 यूनिट फी खानदान मियां बीवी को मुफ्त बिजली, 4,000 रुपए माहाना पेंशन, 4,000 रुपए माहाना आरोग्यश्री के नाम पर हर बेघर खानदान के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस, उनके नाम मकान के जमीन इंद्रमा के तलबा के लिए मकान बनाने के लिए 5 लाख और किसानों के लिए तालीमी यकीन दहानी के लिए 5 लाख, किसानों के लिए 2 लाख कर्ज माफी, दलित कबाइलियों के लिए 12 लाख माली इमदाद, 4 बेरोजगार नौजवानों के लिए हर महीने बेरोजगारी अलाउंस और कलेक्टर शरद कुमार मंडल, ग्राम सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी पार्टी इस प्रोग्राम में कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। బాలయ్య గారు, జెడ్పీటీసీ రమేష్ గారు, మన అప్పులు ఈనాడు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రజాపాలన అని చెప్పి 6 గ్యారెంటీలు, ఉచిత బస్ ప్రయాణము, 10 లక్షల ఆరోగ్యశ్రీ, రైతు భరోసా, 500 రూపాయలకి గ్యాస్ సిలిండర్, 4,000 రూపాయల చేయూత పెన్షన్, ఇల్లు ఇందిరమ్మ పేరిట ఇల్లు, భవిష్యత్తులో కూడా మీకు ఇల్లే గాని, పెన్షన్లే గాని, ఇంటి కరెంటే గాని ప్రతి ఒక్కడైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆనాడు ఇందిరమ్మ పాలన ఏ రకంగా ఇచ్చిందో అదే పద్ధతిలో అదే రీతిలో మళ్ళీ మీకు సేవ చేయాలనే సంకల్పంతో మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు దశానిర్దేశం మనకు అన్ని కూడా సంక్షేమ పథకాలు అందుతాయి, మీ అందరి ఆశీస్సులు ఉండాలి। ఈ రోజు దరఖాస్తులు తీసుకొని దరఖాస్తుని పరిశీలించి श्रीकाकुलम हल्के की गाड़ा मंडल के कोनी गांव में जमला पापरा और रामन नम्मा के फर्जंद हर्षा रजनी श्रीकाकुलम हल्के के TDP के नौजवान कायदीन और ज्वाइंट श्रीकाकुलम जिले सरपंच एसोसिएशन के सदर गंडू शंकर और साबिक सरपंच आरंगो दास, TDP विलेज कमेटी के पांडे कोंडल राव, चिमला साई TNSF हल्के के सदर रेड्डी शंकर, भेरी के साबिक सरपंच एंडोच नाराव और दीगर इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। हल्का श्रीकाकुलम तेलुगु देशम पार्टी के नौजवान कायदीन गुंडू शंकर ने कहा है कि अभी तक ट्रेड यूनियन ने पे स्किल को लागू करने और VRA के बतौर नामजद करने वाले काम करने वालों की शनाख्त के लिए हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज कर रही है। शंकर ने श्रीकाकुलम जिले के मरकज में कलेक्टर के दफ्तर में विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स एसोसिएशन के एहतजाजी धरना प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इस मौके पर कहा कि जो लोग अहल हैं उन्हें VRA में बतौर हाजरीन चौकीदार के तौर पर तरक्की दी जानी चाहिए और अगर वो काम करते हैं तो उन्हें फराहम किया जाना चाहिए। बनने वाले मुलाजमीन के अहले खाना को मुलाजमत की हिफाजत और खानदान में से एक को नौकरी दी जाए। సకల శాఖ మంత్రి ఎవడో ఉన్నాడు, సకల రామకృష్ణారెడ్డి। ఆయన ఏంటంటే అక్కడ ఒక పేపర్కి ఎడిటర్, ఆయన ప్రజల మనిషి అయితే కదా, బాగా తెలియడా ఎడిటర్ బాబు చెప్తే ఏడు చేస్తాడు, న్యూస్ పేపర్ చదువుతాడు, ఏదో చేస్తాడు, అతడికి ఏం తెలుస్తుంది। సో
సో మీరు ఉద్యమించాలా, భయపడొద్దు. ఉద్యోగాలు తీసేస్తామన్నా భయపడొద్దు. మీ ఉద్యోగాలు ఎవడు తీయడు. తీస్తే 2 నెలలే, 3వ నెలలో మళ్ళీ మీ ఉద్యోగాలు మీకు వస్తాయి. అవన్నీ మీకు స్పష్టమైన హామీ కూడా వచ్చే రోజులు దగ్గర వస్తాయి. మీ ఉద్యోగం తీసే దమ్ము ధైర్యం ఎవరికి లేదు. వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి. వీరికి బంగాళాఖాతంలో వేసేసి మూట కట్టి మనం విసరాని రోజులు దగ్గర పడ్డాయి. అందుకే వీళ్ళకి ఇలాంటి బుద్ధి పడుతుంది. కనీస జ్ఞానం ఊర్లో ఒక కూలి చేసుకున్న వాళ్ళు 4 సంవత్సరాల కిందట కూలి రేట్ ఎంత, ఇప్పుడు ఎంత, ఈ కనీస జ్ఞానం ఉందా ఈ ముఖ్యమంత్రికి? 10,500 ఇంకా 300 తిరిగి తీసుకున్నాడు అంటే ఇదేం విడ్డూరం అని నాకు అర్థం కావట్లేదు. మీరందరూ గమనించండి, మీరు పోరాడండి. అవసరమైతే తాడేపల్లి తలుపులు బద్దలు కొట్టండి. మీరు భయపడకండి. మీ వెనక మేము మీకు పూర్తి సహాయ సహకారం, మా వంతు సహాయ సహకారం మీకు ఉంటుంది. నేను మీకు ఆర్థికంగా కూడా ఇప్పుడు మీకు నేను నా వంతు ఈ పెన్షన్ కార్డు ఖర్చులకు కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు తక్షణ సహాయం కింద మీకు ఇప్పుడు 5,000 రూపాయలు ఇస్తాను. ఫుల్ సపోర్టు చేస్తాం. మా పార్టీ తరఫున కూడా నాకు తెలిసి 100% మీ వేతనం విషయంలో రేపు రాబోయే రోజుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్పష్టమైన హామీ ఇస్తూ మేనిఫెస్టోలో కూడా మీరు పెడతారనే నమ్మకం నాకు ఉంది. అది పెట్టే విధంగా కూడా మేము చేస్తాం. మంచి ప్రభుత్వం, మన మాట వినేవాడు, కనేవాడు మనం ఎన్నుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది. ఒక్క ఛాన్స్ అని తప్పటోడు చేసేసాం. ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ మోసపోకూడదు. ఇంకా ఉధృతం చేయండి. ఎందుకంటే మీరు బాబులో పట్టుకొని రావట్లేదు. మా న్యాయం ఏంటి? మాకు జీతం పెంచురా బాబు. 4 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాల నూనె ఎంతమ్మా, ఇప్పుడు ఎంతమ్మా, 4 సంవత్సరాల పప్పు ఎంతమ్మా, ఇప్పుడు ఎక్కడ వస్తుంది? ఈ ఉప్పులు నువ్వు ఎక్కిసా మరి ఏం చేశారు? ఈ 4 సంవత్సరాలు మీరేం ఆగారు? కేసులు పెడతాడని భయం. ఆడి మీద 140 కేసులు ఉన్నాయి. ఈసారి జైలుకి వెళ్తే 16 సంవత్సరాలు రాడు, 16 నెలలు కాదు. అందుకు పోరాడితే పోయేదేమి లేదు, బానిస సంఖ్యలు తప్పనేది అన్నట్టు మనం పోరాడుదాం, మన హక్కులు సాధించుకుందాం. దానికి నా సంపూర్ణ మద్దతు మీకు ఉంటుంది. ఓకేనా? रियासत तेलंगाना में 9 तश्कीलशुदा हुकूमत की जानिब से शुरू करदा 6 स्कीमात पर अमलावरी के लिए बरोज 28 दिसंबर से प्रजा पालना प्रोग्राम का रियासत भर में इनेकाद किया गया। वाज़ेह हो कि इन गारंटी स्कीमात के लिए 28 दिसंबर तक 6 जनवरी दरख्वास्त फॉर्म्स कबूल किए जाएंगे। इस सिलसिले में आदिलाबाद के वार्ड नंबर 29 में म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी की रास्ता निगरानी में मस्जिद आयशा के करीब वार्ड की आवाम की सहूलत की खातिर अलहदा काउंटर्स लगाए गए और आवाम की जानिब से दरख्वास्त फॉर्म्स कबूल किए जा रहे हैं। इस जिमन में म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात बताई। आज तेलंगाना नई गवर्नमेंट की तरफ से जो 6 गारंटी का 27 तारीख से चालू हुआ है, मैं आदिलाबाद की आवाम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर राशन कार्ड का एप्लीकेशन यहाँ नहीं है, ग्राम सभाओं में नहीं है। वो आपको मी सेवा में जाकर मी सेवा में अप्लाई करना है। और यहाँ पर जो गैस का है और 6,000 जो पेंशन है और 5 लाख रुपए घरों का लोन के लिए है और सिलेंडर का 500 रुपये में है और तकरीबन चीज़ें जो 6 गारंटी की है वो यहाँ पर एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 29 में आयशा मस्जिद गंगा जहाज के पास आप लोग अपना एप्लीकेशन ला के दीजिए। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर एप्लीकेशन लिया जाएगा। इसके बाद वार्ड नंबर 29 का जो पार्ट ऑफ खानापुर है, ये 4 दिन के बाद और वहाँ पर 4 दिन जो है तो काउंटर लगाया जाएगा। लिहाजा आवाम से ये गवर्नमेंट की जितने स्कीम से इसमें आप लोग आकर
अपने एप्लीकेशन आप दीजिए यहाँ पर देने के लिए, आपको पेंशन के लिए, गैस के लिए और घरों के लोन के लिए और भी जो 3 स्कीम्स है वो स्कीम के लिए आप आकर एप्लीकेशन दीजिए। और राशन कार्ड के लिए खास करके आप लोग गुजारिश है कि आपका राशन कार्ड आप ई सेवा में अपडेट कीजिए और ये स्कीमों के लिए आप अप्लाई कीजिए। राशन कार्ड खुद आ जाएगा। आप ये एप्लीकेशन लेकर यहाँ पर एप्लीकेशन भी दिए जा रहे हैं, आप आकर एप्लीकेशन लीजिए और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो आप एप्लीकेशन अपना दर्ज कराएं। साउथ ईस्ट जोन की टास्क फोर्स टीम सेक्रेटरीट पुलिस के साथ पकड़े गए 3 बैन रियासती मंशियात फरोश 102 ग्राम MDMA जब्त, जिसकी मालियत तकरीबन 7,10,000 रुपए बताई गई है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम हैदराबाद के साथ सेक्रेटरीट पुलिस ने 3 बैन रियासती मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे में MDMA ड्रग एम्फेटामाइन है और उनके कब्जे से 102 ग्राम MDMA ड्रग जिसकी मालियत तकरीबन 7,10,000 रुपए बताई गई है जब्त कर ली। BRS के सीनियर लीडर डॉक्टर दासुजो श्रवण कुमार ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो प्रजा पालना प्रोग्राम को मुख्तलिफ स्कीमों के लिए दरख्वास्तें वसूल करने के लिए महज चश्मपोशी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे। श्रवण का दावा है कि ये हुर्बा उन 6 जमानतों के निफाज को रोकने की कोशिश है जो कांग्रेस पार्टी ने लोगों तक पहुंचाने का अहद किया था। तेलंगाना भवन में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रवण ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर और साबिक़ा BRS हुकूमत के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। जनसेना पार्टी के परचम की नकाब कुशाई प्रोग्राम और जनसेना पार्टी की अवामी मीटिंग कल्याणा दरगम हल्के के ब्रह्मा समोदरम मंडल मरकज में मुनक़िद हुई। प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। इसके बाद जनसेना पार्टी के परचम की नकाब कुशाई की गई और मेहमान खसूसी ने जनसेना पार्टी के जलसे आम से खिताब किया। जनसेना पार्टी के जिले नायब सदर वकील जय राम रेड्डी, जनसेना पार्टी के जिले कानूनी सेल के सदर मुरली कृष्णा भी इस दौरान मौजूद थे। ఈ సభా వేదిక అంజనేయులు గారికి జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ స్ఫూర్తితో అయితే జనసేన పార్టీని స్థాపించారో ఆ స్ఫూర్తితో ఈరోజు బ్రహ్మసముద్రం మండలంలో కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గంలో జనసేన జెండా ఆవిష్కరణ ఇంత ఘనంగా జరగడందుకు సహకరించినటువంటి కార్యకర్తలకు నాయకులకు ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలు ఓర్చి ఇంత క్రమశిక్షణతో ఈ కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా జరగడానికి నాయకులకు కార్యకర్తలందరికీ ప్రత్యేకంగా జనసేన పార్టీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। ఈ రోజు సభా వేదిక పైన ఉన్నటువంటి కళ్యాణదుర్గం ఇన్ఛార్జ్ ఉమా మహేశ్వర్ గారికి, జనసేన లీగల్ సెల్ అధ్యక్షులు మురళీకృష్ణ గారికి, పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ బాల్యం బాలేశ్వర్ గారికి, రాజేష్ గారికి మరియు జనసేన మండలాధ్యక్షులు ఉపాధ్యక్షులు టీడీపీ మండలాధ్యక్షులు ఉపాధ్యక్షులు ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి జనసేన టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు మనం చూస్తే ఈ నియోజకవర్గంలో ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఏం అభివృద్ధి జరిగింది, ఈ ప్రాంతం నుంచి మరీ ముఖ్యంగా కళ్యాణదుర్గం నియోజక ప్రాంతం నుంచి ఎంతో మంది ఉపాధి కోసం పక్క రాష్ట్రాలకు తరలిపోతున్నారు। ఈరోజు మనం చూసాం ఈ జనసేన నాయకులు కొంతమంది యువత మరీ ముఖ్యంగా మాట్లాడిన మాటలు చూస్తే ఎంత స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉన్నాయంటే, ఎంత ఆలోచన విధాపరంగా ఉన్నాయంటే, జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ స్పీచ్ వింటే, మీ మాటలు వింటే ఖచ్చితంగా ఆయన ఏ ఆశయం కోసం అయితే జనసేన పార్టీని స్థాపించారో ఆ ఆశయం నెరవేరిందా అన్నట్టుగా మీ స్ఫూర్తిదాయకమైన మాటలు, మీ ఆలోచన విధానం, జనసేన భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం మీరు పడుతున్న తపన చూస్తే నిజంగా అభినందించిన విషయం। ఎందుకంటే ప్రతి నాయకుడు, జనసేన నాయకులు ఎవరైతే ఈ రోజు మాట్లాడారో ఎంతో నిజంగా విచక్షణతో మాట్లాడిన మాటలు ఖచ్చితంగా దేశాభివృద్ధిలో మీ పాత్ర ఖచ్చితంగా జనసేన పార్టీ తరఫున ఉంటుందని కూడా ఖచ్చితంగా మీ మాటల ద్వారా ఈరోజు నిజంగా అర్థమైంది। మరీ ముఖ్యంగా ఈరోజు చూస్తే మన నియోజకవర్గం కళ్యాణదుర్గంలో ఈరోజు ఉషశ్రీ గారు మంత్రిగా ఉన్నారు। ఈరోజు ఇసుక తరలి వెళ్ళిపోతుంది ఈ ప్రాంతం నుంచి, పూర్తిగా అవినీతి అన్యాక్రాంతమైంది। నాయకులు మనం చూస్తున్నాం, రోజు పత్రికల్లో కావచ్చు వింటున్నాం, కబ్జాలు, భూ కబ్జాలు
దాచుకోవడం దోచుకోవడం తప్ప ప్రజల సంక్షేమమే పట్టలేదు. కేవలం సంక్షేమ పథకాలని చెప్తూ గొప్పలు చెప్పుకుంటూ పోతున్నారు. సంక్షేమ పథకాలు కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుందా, సంక్షేమ పథకాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా లేదా అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీరందరూ తెలియజేసుకోవాలి. కేంద్రం వాటా ఉంది ప్రతి సంక్షేమ పథకంలో. అవ్వకిచ్చే పింఛన్ దగ్గర నుంచి మనకి ఇస్తున్నటువంటి ప్రతి అమ్మ ఒడిలో దాకా ప్రతి దాంట్లో కేంద్రం వాటా ఉంది. రైతులకు ఇచ్చే इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।